सत्संग की महिमा का उपदेश। सत्संग ये मानव जीवन है। सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग से मानव तो क्या, पशुओं का भी उद्धार हो जाता है। सत्संग से तो पक्षियों का भी उद्धार हो जाता है, वृक्षों का भी उद्धार हो जाता है। सत्संग से बढ़कर इस धरती पर, इस संसार में और दूसरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आदमी को साथ दे सके या मुक्त कर सके। तो यहाँ सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया है। उद्धव जी, संसार में जितनी भी गलत विसंगतियां और आसक्तियां हैं, वे सभी सत्संग से नष्ट हो जाती है। जैसे अभी तेरा बच्चा है, ये सब खराबियां कहाँ आ रही हैं? उसके संसार में आ रही है, उसके शरीर में आ रही है। जो वो सोच रहा है, जैसी उसकी बुद्धि है, जैसा वो अपनी बुद्धि से कर्म कर रहा है, या जिंदगी जितनी उनमें गंदगी आ रही है, ये सब उसका संसार है। सबका अपना अपना संसार है। तेरा अपना संसार है, माँ का अपना संसार है, मेरा अपना संसार है, सबका अपना अपना संसार है। तो संसार में जितनी भी गलत विसंगतियां और आसक्तियां हैं, जितनी विसंगतियां, कुसंगतियां, संगतियों में कुसंगति, और उन कुसंगतियों से जो आदमी के जी के अंदर आसक्तियां आती हैं, तो विसंगतियां और आसक्तियां इस संसार में जो जीव के साथ लगी हैं, उन सभी का निवारण सत्संग से हो जाता है। वे सभी सत्संग से नष्ट हो जाती हैं। सत्संग जिस प्रकार से मुझे अपने वश में कर लेता है, किसको? जीव को तो अच्छा नहीं लगता सत्संग, लेकिन ईश्वर को सत्संग बड़ा अच्छा लगता है। आत्मा को, जो आत्मदर्शी लोग होते हैं, विद्यावान लोग होते हैं, ज्ञानवान लोग होते हैं, उनको सत्संग बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कलयुगी सांसारिक पुरुषों को ये सत्संग अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जहां सत्संग होता है, वहां मेरी उपस्थिति स्वतः ही हो जाती है। अब उनका क्या ऐसा रूप है, दिखाई तो देते नहीं कि भाई भगवान यहाँ उपस्थित हो गए। आनंद उनका रूप है, सत्य उनका रूप है। उपस्थित हो जाते हैं, सबका मन शांत हो जाता है। अब जितना तुम्हारा मन यहाँ शांत होता है, क्या तुम्हारा अपने घर में इतना मन शांत रहता है? नहीं रहता। तो सत्संग में जितना आनंद आता है, सत्संग जितना आत्मा को अपनी वश में कर लेता है, उतना और कोई अन्य वस्तु नहीं है। न रुपया, न पैसा, न पति के लिए पत्नी, न पत्नी के लिए पति, न संतान, न कुछ भी संसार में दूसरी ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो आत्मा को वश में कर सके। तो सत्संग जिस प्रकार से मुझे अपने वश में कर लेता है, उतना योग, साख्य, धर्म पालन, स्वाध्याय, तप भी नहीं कर पाता। चाहे तुम कितना ही भी अध्ययन कर लो, वेदशास्त्र पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, इनसे नहीं। यहाँ जो आकर के सत्संग सुनेगा, सत्संग सुनेगा, उसको अपने आप ही आनंद आएगा, ईश्वर मिलेगा। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, अपनी आत्मा है। आत्मा उसके वश में होती चली जाएगी। सत्संग सुनने से आत्मा वश में होती है। और कहते हैं भगवान तो भक्तों के वश में होते हैं, भगवान भक्तों के वश में होते हैं।
जो सत्संग सुनते हैं भगवान उनके वश में हो जाते हैं, और जिनके भगवान वश में हो गए हैं, उनके हित में हो गए हैं, उनको कोई रोग क्यों सताएगा, कोई परेशानी क्यों सताएगी, कोई हानि क्यों सताएगी। इसीलिए तो सत्संग श्रेष्ठ है इस पृथ्वी पर। इस युग में सत्संग बड़ा श्रेष्ठ, हर एक युग में सत्संग श्रेष्ठ है। ये आत्मा की एक इतनी बड़ी प्राप्ति है, आत्मा की इतनी बड़ी प्राप्ति है सत्संग, कि दूसरी कोई वस्तु ही ऐसी नहीं है, कोई उपाय ही ऐसा नहीं है जो आत्मा को अपने वश में कर सके। निष्पाप उद्धव जी, यह इस युग की बात नहीं, सभी युगों की बात है। सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, इस कलयुग में ही नहीं, हर एक युग में मैं जितना सत्संग से प्रसन्न होता हूँ, जितना सत्संगी लोगों के भक्तों के मैं वश में हो जाता हूँ, उतना मैं और किसी के वश में नहीं हो सकता। चाहे कोई मुझसे युद्ध कर लो, चाहे कोई मुझसे दुश्मनी कर लो, चाहे कोई मेरी कितनी बड़ी दुनिया को ले जाओ, मुझे कोई वश में नहीं कर सकता और किसी बात से। लेकिन सत्संग में ये सब मेरी लीलाओं का वर्णन है। मुझे भी पता नहीं है कि मैं कैसा हूं, लेकिन कम से कम मुझे सत्संग में ये बातें सुनने को तो मिलती है कि तू ऐसा है। भगवान इसलिए खुश हो जाते हैं कि मैं ऐसा हूं। तो यह इस युग की बात नहीं, सभी युगों की बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, मनुष्य, ऋषि मुनि, गोप गोपिकाएं, सन्यासी, भक्त, योगी, मंद बुद्धि, विद्वान आदि मुझे प्राप्त कर सके। अरे लो, मंद बुद्धि वाले भी अपनी आत्मा को प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं। नाग, पशु, पक्षी उनका सत्संग सुनकर के मुक्त हो जाते हैं। तो बताओ, हाँ, जब ऐसे ऐसी चीजें, सर्प जैसे नाग कहीं यहीं छुप करके सत्संग सुन ले, मुक्त हो जाएगा। कुत्ता बिल्ली सत्संग सुन ले तो मुक्त हो जाएंगे। वृक्ष आदि, किसी वृक्ष के पेड़ के नीचे, किसी पेड़ के नीचे बैठ करके सत्संग किया जाए तो उस सत्संग को पेड़ भी सुनता है और उससे वो मुक्त हो जाएगा, अपने जीवन से मुक्त हो जाएगा। तो सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। लेकिन अब जो बिल्कुल मूर्ख हो गए हैं, जो गंदगी में लिपट गए हैं, अब जिनकी बुद्धि ही काम नहीं करती है, उनको सत्संग नहीं भाता है, उनको सत्संग नहीं भाता है। उन लोगों ने तो वेदों का अध्ययन, हाँ, उन लोगों ने न तो वेदों का अध्ययन किया था, न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी, जो भी मैंने बतलाए। कौन कौन? दैत्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे योगी गंधर्व हो, चाहे नाग सिद्ध हो, मनुष्य हो, ऋषि मुनि हो, गोप गोपिकाएं हो, सन्यासी हो, चाहे मंदबुद्धि विद्वान हो, कोई भी मुझे प्राप्त करना चाहता है तो सत्संग सुने, सत्संग सुने, उससे मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। चाहे वो कितना ही भी हवन करा ले, चाहे वो कितना ही भी तीर्थ कर ले, चाहे वो कितना ही भी अध्ययन कर ले, उससे मैं इतना प्रसन्न नहीं होता, उससे मैं इतना प्राप्त नहीं होता। सत्संग से तो फटाक देसी प्राप्त हो जाता हूँ, है ना। ये एक आदमी की बात नहीं, सभी की बात है। आत्मा तो सभी में होती है, तो अपनी अपनी आत्मा को खुश करने के लिए ये सत्संग सुनो तो आत्मा खुश होगी, और तुम्हारे किसी साधन से खुश नहीं हो सकती। चाहे तुम कितने तीर्थ कर लो,
चाहे कितने सुंदर आभूषण पहन लो, चाहे कितने अच्छे कपड़े पहन लो, चाहे कितने अच्छे घर में रह लो, तुम्हारी आत्मा उससे खुश नहीं होगी जितना सत्संग से खुश हो जाती है। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग तथा सुने हुए विषयों का परित्याग करके सर्वत्र मेरा ही सत्संग सुनो। साधुओं से, संतों से, योगियों से, व्यासों से, भागवत जहां होती हो वहां बैठ करके मेरा सत्संग सुनो, तो मैं उसको अमर कर दूंगा, निरोग कर दूंगा उसको, अपने भक्त को जो मेरी लीलाओं का वर्णन सुन रहा है, सत्संग सुन रहा है। मुझे भी पता नहीं है कि मैं कैसा हूं, तो मैं तो सब में बसता हूं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंगे हो, स्त्री हो या पुरुष हो, मानव कोई भी हो, मैं तो सभी में वास करने वाला हूं, सभी का आधार हूं, मूल हूं, और मेरी प्रसन्नता ही उसकी जिंदगी है, मेरी खुशी ही उसकी कामयाबी है, मेरी खुशी ही उसको शुद्ध रखने वाली है, संपन्न रखने वाली है, मुक्त कराने वाली है। मेरी खुशी जो मुझे सत्संग के माध्यम से प्रसन्न कर लेता है। अरे तो सब काम छोड़ो, पहले सत्संग सुनो आकर के, है? जब सत्संग से भगवान इतने जल्दी खुश हो जाते हैं, इतना जल्दी मतलब उसका उद्धार कर देते हैं और सब कुछ दे डालते हैं, तो सत्संग ही सुनो फिर तो सत्संग सुनो। सत्संग सुनने से वो साफ कह रहे हैं इस बात को कि मैं जितना सत्संग से खुश होता हूं उतना और किसी चीज से खुश नहीं होता। और जो मेरे भक्त सत्संग सुनते हैं, मैं उन्हें अमर कर देता हूँ, उन्हें मुक्त कर देता हूँ, उन्हें निरोग कर देता हूँ, उन्हें धन संपन्न कर देता हूँ, उन्हें संसार में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देता हूँ। ये मेरी गारंटी है। क्या? ये मेरी गारंटी है गारंटी नहीं? तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इधर उधर की इन बकवासों को छोड़ करके, ये हवन जो कराए जाते हैं ना, ये कथा जो कराई जाती है ना, ये गंगा जी में जो नहाया जाता है ना, ये खाली लोभ वशीभूत, हमें सुख मिल जाए, हमें सुख मिल जाए, हमें फलानी वस्तु मिल जाए। तो भगवान इन चीजों को नहीं मानते हैं। भगवान कहते हैं इन आडंबरों को छोड़ दीजिए, मैं इनसे खुश नहीं होता हूं, इनसे मैं खुश नहीं होता। अरे मुझे तो डायरेक्ट चीज चाहिए, सत्संग मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, सत्संग मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। अब तुम कर रहे हो हवन, उससे तुम ही खुश नहीं है तो मैं कहां से खुश हूंगा? तुम्हारा ही चित्त खराब हो रहा है, तुम कथा करा रहे हो, हवन करा रहे हो, तीर्थ गंगा जी नहाने जा रहे हो या और कहीं जा रहे हो, तुम्हारा ही चित्त ठिकाने नहीं, मन ठिकाने नहीं है, तो फिर तुम मुझे कैसे खुश कर सकते हो? अरे सत्संग में कम से कम तुम्हारा मन शांत होगा, तुम स्थिर होगे, बुद्धि स्थिर होगी, तो मैं भी स्थिर हो जाऊंगा। तो जितना मैं इस सत्संग से खुश होता हूं, उतना किसी तीर्थ, स्वाध्याय, अध्ययन या और भी ढोंग ढपासों से खुश, इन्हें छोड़ दीजिए, ये मेरे काम की चीज नहीं है, ये तो तुम्हारे काम की चीज है। क्या है ये? भैया हवन करा दिया, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मुझे तो सबको देखना पड़ता है। भगवान कह रहे मुझे तो सबको ही देखना पड़ता है, वो हवन जो करा रहा है किसी इच्छा को लेके करा रहा है, मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है, लेकिन मैं उससे खुश नहीं होता हूं। वो स्वार्थ बस करता है, जो भी कोई हवन करता है, कथा करता है, गंगा जी नहाने जाता है, नीलकंठ जाता है, या कोई कहीं भी जाता है, वो स्वार्थ बस जाता है, लेकिन मैं उससे खुश नहीं होता। लेकिन ये जो सत्संग जहां सुनने को कोई जाता है, वहां निष्काम भाव, निस्वार्थ जाता है, और उस निस्वार्थ भाव में मेरी तुरंत उपस्थिति हो जाती है।
मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूं। प्रभु आपके उपदेश सुनने के उपरांत भी मेरा संदेह मिट नहीं रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं अपने धर्म का पालन करूं या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आ जाऊं। देख लो, फिर भी आदमी क्या कह रहा है कि मैं अपने धर्म का पालन करूं, पहले बच्चों को पालूं, उनके लिए घर बनाऊं, उनके लिए नौकरी करूं, क्या पहले मैं ये धर्म निभाऊं या फिर मैं आपकी शरण में आ जाऊं। देख लो, फिर भी आदमी इतना मूर्ख है, आदमी फिर भी लोभ में ही फंसा रहता है और लोभ की नैया हमेशा डूबती है, लोभ की नैया हमेशा डूबती है। तो देख लो, फिर भी इस बात को कह रहा है कि प्रभु मैं अभी भी मेरा संदेह मिट नहीं रहा है, मैं अपने धर्म का पालन करूं। इस संसार में ही है नियम और धर्म, ये भगवान के पास नहीं है नियम और धर्म, वो तो स्वयं में सिद्ध है, शुद्ध है, सत्य है, परमात्मा है, वो निराकार है। उसके लिए ये सब चीजें इनकी जरूरत नहीं है, ना नियम की, ना धर्म की, ना किसी बात की, वो तो स्वयं धर्म है। तो आत्मा, अब तुम्हें आत्मा को प्राप्त करना है, चाहे तो तुम जो है हवन करके करो, चाहे कथा करके करो, चाहे तीर्थ नहा के करो, चाहे गुरुओं की शरण में जाओ, चाहे सत्संग, तुम्हें तो आत्मा को प्राप्त करना है। उसकी तुरंत प्राप्त होने से तुम्हें मदद मिल जाएगी, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तुम्हारा चित्त स्थिर हो जाएगा, तो समझ लो आत्मा तुमको मिल गई। जिसका मन बुद्धि चित्त ये स्थिर नहीं है, चंचल है या भाग रही है, टेंशन दे रही है, समझ लो कि वो कष्ट में है, कि वो कष्ट में है। जिसका मन अशांत है, बुद्धि अस्थिर है, चित्त भंग है, समझ लो वो कष्ट में है। लेकिन इस कष्ट में तुम चाहे हवन करो, चाहे तुम गंगा जी नहाओ, चाहे कुछ, तो क्या ये तुम्हें टेंशन से मुक्त कर देंगे? नहीं कर सकते। इसलिए मैं, भगवान कह रहे हैं, आत्मा कह रही है, श्री नारायण कह रहे हैं इस बात को, श्री हरि, कि मैं जितना सत्संग से खुश होता हूं और किसी से नहीं। लेकिन आदमी फिर भी इतना मूर्ख है कि वो कह रहा है कि प्रभु मैं इस सांसारिक जो धर्म है, बच्चों को पालना छोड़ दूं क्या? बच्चों को पालना छोड़ दूं, नौकरी करनी छोड़ दूं और मेरा तुम्हारा सत्संग सुनो? अभी मेरा ये संदेह मिटा नहीं, बताओ मैं क्या करूं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं अपने धर्म का पालन करूं या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आ जाऊं। कृपया मेरी इस दुविधा को और दूर कीजिए। देख लो, अरे भगवान इस बात को मना थोड़ी कर रहे हैं, भगवान तो तुम्हारे इस संसार में ही जीने के लिए सुविधा दे रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चे मत पालो, अपनी गृहस्थी मत चलाओ, तुम तीर्थ मत जाओ, तुम नौकरी मत करो। पेट को तो भरना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये पेट बनाया है कि तुम निठल्ले ना हो जाओ, कि तुम निठल्ले ना हो जाओ, इसलिए मैंने पेट साथ लगा दिया है। इसके लिए तो तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। पेट तुम्हारे बच्चों के साथ भी है, तुम्हारी स्त्री के साथ भी है, अरे पेट तो तुम्हारे घर के साथ भी है, देवी देवताओं के पास भी पेट है, इनका पेट तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। उसके लिए तो तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे खेती कर लो, चाहे नौकरी कर लो, चाहे व्यवसाय कर लो, कुछ भी कर लो, पेट तो इनका भरना ही पड़ेगा। इसलिए हर आदमी को इस संसार में जीने के लिए ये सभी कर्म करने ही पड़ते हैं। संसार में जीने के लिए ये सभी कर्म उसको करने पड़ते हैं, और जो नहीं करेगा कर्महीन होगा। कर्महीन सपने हो सुख नहीं, जो कर्महीन हो जाता है उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, परोक्ष रूप से जिस परमात्मा का वर्णन किया जाता है, यानी परोक्ष कहते हैं
जो दिखाई नहीं दे रहा है। जो परमात्मा हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जो जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, जिनकी हम लीलाएं गा रहे हैं, जिनके विषय में चर्चा कर रहे हैं, उस परोक्ष रूप परमात्मा का हम साक्षात प्रत्यक्ष में ही दर्शन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष में किसी के कोई काम बन रहा है, किसी का काम बिगड़ रहा है, किसी की बुद्धि खराब हो रही है, किसी की बुद्धि बड़ी तेज है, कोई फेल हो रहा है, कोई पास हो रहा है, कोई रोगी हो रहा है, कोई शांत रह रहा है, कोई अशांत रह रहा है। यही उस परमात्मा का प्रत्यक्ष हमें प्रमाण है, दर्शन है। ये सब उसकी ही लीला है, ये सब उसकी ही देन है। ये उस परमात्मा का जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, हम भ्रमित हैं कि वो है भी या नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं कि उस परमात्मा का अगर हम दर्शन करना चाहें तो करो। वो कोई वस्तु नहीं है, वो ऐसी लीला कर रहा है जैसा तुम्हें प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है। ये उसकी ही लीला है। कोई दुखी है तो कोई सुखी है, कोई बिल्कुल मन से शांत और शुद्ध है तो कोई विचारों से बहुत ऊंचा है, कोई बहुत न्यून है, कोई रोगी है तो कोई दोषी है। ये सब उसकी लीलाएं हैं, करामात क्रियाएं, परिणाम बना रहा है। जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही भर रहे हो, जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही भर रहे हो। इसलिए सत्संग बहुत ही श्रेष्ठ है। इस संसार में, इस शरीर के लिए, इस आदमी, इस जीव के लिए, इस जीव के लिए सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है। सत्संग सुनते रहो, शरीर निरोग रहेगा, मन शुद्ध रहेगा, विचार ऊंचे रहेंगे, बुद्धि शुद्ध रहेगी। अरे विचार तो जब ही ऊंचे होंगे जब तुम्हारी बुद्धि और मन साथ देगा। बुद्धि और मन साथ देगा तो विचार ऊंचे होंगे। ये विचारों की न्यूनता है। ये इस आत्मा पर इतना कष्ट छा रहा है। इसको कहते हैं टेंशन, इसको कहते हैं करनी भरनी, इसको कहते हैं कलयुग। जब आत्मा पर इस कलयुग का, विकारों का इतना महल इकट्ठा हो जाए, पर्दा आ जाए, तो फिर उसको चैन नहीं मिलता, रात को नींद नहीं आती, तड़पता है, भागता है, पागल हो जाता है। ये उसका खेल बन जाता है। तो वह वस्तुतः प्रत्यक्ष ही है। वे ही समस्त चराचर जीवों को स्फूर्ति और जीवन दान देने वाले हैं। इस संसार का मूल केवल एक आत्मा परमात्मा है। इतने बड़े संसार का जो शरीर हमने धारण कर रखा है, जिनमें इंद्रियां भी हैं, दो आंख भी हैं, दो कान भी हैं, दो नाक भी हैं, एक मुंह भी है, हाथ पैर गुदा आदि, ये सारा संसार, इन सब का मूल एक आत्मा, ये संचालित आत्मा से हो रही है। अगर आत्मा इसमें नहीं होती तो ये ना तो पलक ही झपकते, ना आंखों में रोशनी होती, ना कानों में सुनने की क्षमता होती, ना बोलने का एक भी शब्द निकलता, न सोचने के लिए जी होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। जब आत्मा निकल जाती है तो फिर इसमें क्या रहता है, ये डेड हो जाता है, मर जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि प्रिय उद्धव, परोक्ष रूप से जिस परमात्मा का वर्णन किया जाता है वह वस्तुतः प्रत्यक्ष है। वे ही समस्त चराचर जीवों को स्फूर्ति और जीवन दान देते हैं। वे ही अनाहत नाद स्वरूप प्राणों के साथ सर्वप्रथम मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। मूलाधार चक्र देखो, ये घांगड़ी सी है ना कमर के नीचे, यहाँ मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार, इसमें 6 चक्र होते हैं, 7वां ब्रह्म द्वार होता है। तो सामने सामने ये नाभि से नीचे एक चक्र होता है जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। सबसे पहले परमात्मा यहाँ प्रवेश करता है, यहीं रहता है। तो
मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं, उसके बाद मणिपूरक चक्र नाभि स्थान में, उसके बाद विशुद्ध चक्र कंठ स्थान में, फिर मुख में आकर वाणी का रूप ग्रहण करते हैं। तब हमारे अंदर से ये वाणी निकल रही है। वाणी में मेरा स्वरूप शब्द ब्रह्म के रूप में होता है। जब आदमी की बुद्धि, सोच, मन, ये तन मन सब खराब हो जाता है ना, तो शब्द भी उल्टे सीधे निकलते हैं। सोचता कुछ है, निकल कुछ जाता है। खराबी में तो ऐसा होता है। लेकिन जब वो परमात्मा साथ देता है, जो सत्संग आदि सुनते हैं, या कोई व्यास लोग होते हैं जिनको ज्ञान, जो लीलाओं का बखान कर रहे हैं, लीलाओं को सुन रहे हैं, उन भक्तों का इतना सा भी कुछ खराब नहीं होता है। उनके सब, उनकी जिह्वा से जो शब्द निकलते हैं ना, वो उसी आत्मा से निकल रहे हैं जो मणिपूरक चक्र में वास कर रहे हैं। वही नाभि स्थान में आते हैं, नाभि वाले कंठ में उसमें आते हैं, चक्र में आते हैं। वही हृदय चक्र में आते हैं, वही कंठ चक्र में आते हैं, और वही विशुद्ध चक्र पहुंच जाते हैं। तो छह द्वार उन्हीं में है ना। फिर मुख में आकर वाणी का रूप ग्रहण करते हैं। वाणी में मेरा स्वरूप शब्द ब्रह्म के रूप में होता है। तदुपरांत मेरे द्वारा समस्त इंद्रियां सक्रिय हो उठती हैं। जब वो मणिपूरक चक्र से ऊपर उठ करके आगे मस्तिष्क में है, तो फिर ये सारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। आंख भी काम करना शुरू कर देती है, हृदय भी काम करना शुरू कर देता है, कान भी काम करना शुरू कर देते हैं, हाथ पैर काम करना शुरू कर देते हैं, और मन भी कार्य करना शुरू कर देता है, बुद्धि कार्य। जब मैं सक्रिय हो जाता हूँ, तो वाणी से जो शब्द निकलेगा वो मेरे ही अनुसार निकलेगा। अब जिनके अंदर गंदगी गंदगी रह गई, आत्मा ढक गई, तो फिर अब उसका शरीर कहां से सक्रिय होगा? तो शेष गंदगी रह गई। अब उस गंदगी के अनुसार ही उसका मन चलेगा, गंदगी के अनुसार बुद्धि चलेगी, गंदगी के अनुसार कर्म चलेंगे, गंदगी के अनुसार हाथ चलेंगे, पैर चलेंगे, ऐसी सोचेगा और उत्पात करना शुरू कर देगा। हाँ? तो समस्त कर्ता, करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। जो कोई कुछ कर रहा है, जो कारण बन रहे हैं, जो कर्म हो रहा है, वो सब मेरी ही अभिव्यक्तियां, माने सब मेरी ही क्रिया है। ये सब मेरी ही क्रिया है। कोई जिंदा है, कोई मर रहा है, सब मेरे ही अनुसार जी रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं या तड़फ रहे हैं। जो जैसा है वो सब मेरे अनुसार है, मुझसे बाहर कुछ भी नहीं है। खेल समझ में आ रहा है नहीं? तो ये घर बैठे कुछ नहीं मिलता है, घर बैठे कुछ नहीं मिलता। अब तू यहाँ आई है, तेरी कुछ समझ में आएगा, तेरा मन सुधरेगा, बुद्धि सुधरेगी, विचार सुधरेंगे। ये कुछ नहीं तो अगर तू चलो 15 दिन भी नहीं आई तो ये घूमता रहेगा। गुरु जी ऐसा बता रहे थे, तो 15 दिन तुझे चला देगा। ये हो सकता है भगवान खुश हो जाए और आकर के तेरे सिर पे हाथ रख दे, तो तू जिंदगी भर के लिए मतलब सुखी हो जाए, ऐसा आशीर्वाद मिल जाए उनसे। ऐसा भी तो आशीर्वाद मिल सकता है। तो न जाने सत्संग में आने से पता नहीं क्या कुछ प्राप्त हो जाता है आदमी को। सबको अपने अपने मन भाव के अनुसार प्राप्त होता है। कोई तो बच्चे के लिए आती है, कोई अपने शरीर के रोग मुक्त कराने के लिए आती है। भगवान तो अंदर ही है ना, लेकिन सत्संग में भगवान आत्मा सहज प्राप्त होती है। इसलिए सत्संग में बहुत जल्दी इच्छा पूरी हो जाती है। सत्संग में बहुत जल्दी इच्छा पूरी हो जाती है। चाहे तुम कितने भी पीर पैगंबरों पे चले जाओ, वहां सदियां गुजर जाएंगी, काम बने ना भी बने, लेकिन सत्संग में तो आत्मा आके तुरंत ही काम बना देती है। क्योंकि सत्संग में सब उनकी लीलाओं का वर्णन है और उनकी खुशी है उसमें। तो जितना सत्संग भगवान को, आत्मा को वश में कर सकता है, और कोई भी साधन उतना
कारगर नहीं है। और भाई जो सत्संग सुनता है वो निरोग होता है, वो मस्त होता है, आनंदित होता है और हर जगह से शुद्ध भी होता है, वो तो भक्त कहलाते हैं। और जो सत्संग नहीं सुनते, जिनको ये सेवा उपलब्ध नहीं है, भाई उनकी बुद्धि खराब भी हो जाती है ना। तो जिनको ये सेवा नहीं मिलती है, उनकी बुद्धि मन अशांत अशुद्ध रहते हैं और संसार में विलीन 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 वो अपना सब कुछ खो बैठते हैं, पागल भी हो जाते हैं, उन्मादी भी बन जाते हैं, अविद्यावान हो जाते हैं, अविद्यावान हो जाते हैं। तो ऐसा सत्संग की महिमा का रहस्य है। सभी शरीरों को जीवन देने वाला मैं परमेश्वर ही हूं। इस त्रिगुणमयी प्रकृति को अपनी माया से अभिव्यक्त करता हूं। अब देख लो, ये जो रचना है, ये रचना तो माँ दुर्गा का रूप है, लेकिन इस प्रकृति रूपा माँ दुर्गा को मैं किससे ढक देता हूं? अपनी माया से, 3 गुणों से ढक देता हूं। ना तो मैंने देखो अपने आप को तुम्हें प्रकट कर रखा, ना मैंने तुम्हें मेरी जो ब्रह्म शक्ति है, ना मैंने उसको प्रकट कर रखा, जबकि ये प्रकृति भी मेरा ही रूप है और मैं तो अपना रूप हुई हूं। प्रकृति का मालिक वही ब्रह्म है और ब्रह्म की जो शक्ति है वो ये प्रकृति ही है। लेकिन भगवान ने इन दोनों को कील रखा है। किससे कील रखा है? अपनी माया से कील रखा है, 3 गुणों से कील रखा है। 3 गुण कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से कील रखा है। इस माया से दोनों चीज अदृश्य हैं। इससे ही अब इसका ही तो महल इकट्ठा हो जाता है। सत्संग से इन 3 गुणों की माया जो इकट्ठी हो जाती है, गंदगी जो इकट्ठी हो जाती है, उसे साफ करने का उपाय है सत्संग। वही शरीरों का निर्माण करते हैं, वही प्रकृति का निर्माण करते हैं और दोनों के मूल वही हैं। और भाई तुम्हारे भी मूल वही है और माया के भी मूल वही हैं। तो सभी शरीर को जीवन देने वाला मैं परमेश्वर ही इस त्रिगुणमयी प्रकृति को अपनी माया से अभिव्यक्त करता हूं। आदि पुरुष के रूप में पहले एक मैं ही था और अव्यक्त था। पहले मैं जब ये सब कुछ नहीं था तो मैं ही था। फिर मैंने ही अपनी खुशी के लिए ये ड्रामे, ये लीला रचने शुरू कर दी। आदमी बनाया, संसार बनाया और इतना सारा खेल नाटक रच दिया। तो ये सब मेरी ही लीला है, मुझसे बाहर कुछ नहीं है, उनसे बाहर कुछ नहीं है। किसी के साथ भी उनकी लीला हो रही है। इसलिए कोई ढोंगी, कोई ढपाशी ये कहेगा कि भाई हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढमका कर दूंगा, वो ढोंगी है। कोई कुछ नहीं कर सकता, उनकी लीला के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उनकी शरण में जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिगड़ा हुआ भी ठीक हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो भाई देखो, भगवान की शरण में ही रहना चाहिए, उनका सत्संग आदि सुनना चाहिए। इस संसार में अपनी गृहस्थी को जो तुमने बना लिया है, इसको ऐसा मत छोड़ के जाओ कि इनका विचारों का कोई ना रहे, इनको भी बेसहारा मत करके जाओ। तो खुद भी भाव भक्ति करो, बच्चों को भी भाव भक्ति में लगाओ, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सत्संग सुनो, भगवान की शरण में आकर के बैठो, उनसे बातें सुनो, तो सबका भला होगा। भाई वो खुश होंगे तो सबका भला होगा, जब वही खुश नहीं है तो किसका भला होगा? उसको खुश करो। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। राधे श्री कृष्ण। चाय देंगे? ले मैं चाय और नहीं ले, चाय ले ले।
चाय ले ले, चाय। चाय ले आना। ये रही, ये पकड़। लाल चमकाना है यार। मैं इधर दे रहा हूँ तो उधर को कर रही है। फाल आ गई है, ठीक है ना? कोई बात नहीं। ये चिल्लाए चल दिमाग सुनी आई इसलिए बोल रहा हूँ माँ। ले प्रसाद ले। प्रसाद ले, प्रसाद ले। ठीक है बंगला है। हाँ बस